हेलो दोस्तों, मैं केसर। किसी विद्वान ने क्या खूबी कहा है, आप हैं तो मेरी जिंदगी है, आपके आने से मेरी जिंदगी खुशहाल है। दोस्त कहने का मतलब होती है कि हम जितने भी इस पृथ्वी पर हैं, कहीं ना कहीं सभी को एक लगाव होती है कि मेरी जो मंजिल है वो एक सफलता और सक्सेस के साथ शुरू हो, जिसके लिए हम भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उनके एक ही मकसद होती है सफलता। और सफलता किस क्षेत्र में होनी चाहिए? सरकारी जॉब में होनी चाहिए। मैं ठीक बात उसी की कर रहा हूं। जो आपके सामने दो बड़े बड़े वैकेंसीज हैं, चाहे आपके आरआरबी एनटीपीसी का हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का हो। जो बच्चे बिहार एसएससी के जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिए आने वाले एग्जाम से, उनकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग आज कंबाइंड लेके और सारे के सारे क्वेश्चंस जो बच्चे हमने सिलेक्टेड आज करवाएंगे और चैप्टर वाइज करवाएंगे। चैप्टर के साथ साथ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ आपका टॉपिक वाइज भी हम लोग कोशिश करेंगे टोटल कवर करने का। फिर से मैं कहूँगा, आप सभी का स्वागत है एक स्टडी सेंटर कटिहार में, और मैं AK सर। और आज आप पढ़ेंगे हमसे रीजनिंग, और रीजनिंग का एकदम मास्टर टॉपिक होगा जिसको हम लोग जानते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस चैप्टर की बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग की। तो हर एक एग्जाम्स में इसका बहुत वेटेज रहता है, चाहे वो आपके एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे आपके बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे आप एनटीपीसी की बात कर लो, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस के एग्जाम्स की बात कर लीजिए। इस चैप्टर को हम लोग नहीं भूल सकते क्योंकि इसकी वेटेज ही सबसे ज़्यादा है। तो चलिए लेट ना करते हम लोग क्लासेस की ओर स्टार्ट करते हैं। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है, और अब हम लोग क्लासेस की ओर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक मास्टर चैप्टर होगा जिसके नाम होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ध्यान दीजिए, अब बच्चे कहेंगे सर कोडिंग एंड डिकोडिंग हम लोग तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये बोरिंग से चैप्टर हो गए। बोरिंग नहीं, ये चैप्टर अगर आपने पढ़े होंगे तो इसको अब नए सिरे से नए तरीके से हम लोग आज पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे हम लोग। बोरिंग कभी भी फील नहीं होंगे और इतनी बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे कि मुझे लग रहा है कि दोबारा पढ़ने की आपकी कहीं ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि हमने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग की। और हम लोग जानते हैं सर कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में लेटर होते हैं ए से लेके जेड तक, और ए से लेके जेड तक की अगर बात करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग लेटर देखेंगे। बस 2 से 3 मिनट की बात होगी, उसके बाद आफ्टर ऑल फिर हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ज्यादा हम लोग को बातें नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर, ए से लेकर जेड तक हम लोग लिखेंगे। हम लोगों ने यहाँ 26 लेटर होते हैं, ए टू जेड इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, और 26 लेटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सर, इसके नीचे इसका जो प्लेस वैल्यू होता है उसको हम लोग पुट करेंगे। ये मैंने इसका प्लेस वैल्यू, इसके जातीय मान कह सकते हैं, हमने यहाँ पे रख दी। अब इसमें 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर को हम लोग कैसे याद करेंगे उस चीज पे हम पर निर्भर कीजिए, हम पे छोड़ दीजिए, आपका याद बहुत अच्छे से हो जाएंगे, रटने की कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। तो बच्चे बात करेंगे ए से लेकर जेड तक, और हम लोग भी बात करेंगे सर इसमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे। और कितने कितने के अंतर पे ज्ञात करेंगे बच्चे, 5, 10, और ये होगा एक 15, एक 20 और एक 25। आप अपनी कॉपी को तैयार रखें और लिखते चलें, ठीक है।
5, 10, 15, 20, 25 की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे समझेंगे 5 में क्या हो जाएगा ई, यानी इस चीज को हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, EJOTY। 5, 10, 15, 20 और 25 इजोटी ज्ञात करेंगे। ये देखिए 5-5 के अंतर में हम लोग ज्ञात करने का मकसद होती है बच्चे कि हम लोग बीच वाला को कहने के आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई एम कितने नंबर पर है, तो आप एम के लिए आप ए से लेके उंगली काउंटिंग नहीं करना है कि ABCDEF नहीं, ये उंगली काउंटिंग नहीं करना होगा। आपको क्या करना होगा, जब एम की बात आएगा तो आप कहां से जाओगे, जे से आगे बढ़ जाओ। जे आपके पास जे 10 है ना, 10 के बाद आपको देखना होगा JKLM, 3 प्लस करना 13, यानी आपके 13वें नंबर पे क्या हो जाएगा बच्चे, एम हो जाएगा। ओके, तो इसी बेस पे ज्ञात करनी है। दूसरी बात क्या होती है कि हम लोग को ए से लेकर डी तक तो ज्ञात करने की समस्या ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ये उंगली की भी काउंटिंग करके बना सकते हैं। क्या, ABCD है ना, XYZ लास्ट में हो गया। और दूसरी बात है देखो बच्चे कि हम लोग का टी तो ज्ञात करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ रही। ऐसे भी हम लोग क्रिकेट जो देखते हैं, और क्रिकेट बेस पे जो बनाया जाता है T20 मैच है ना, जानते हैं हम लोग T20 मैच खेली जाती है। बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर होकर बैठिए, बहुत मजे आएगा, बहुत आनंद के साथ हम लोग पढ़ेंगे ना। तो T20 ऐसे भी ज्ञात रहा था, T20 के प्लेस में है ना। तो आप याद करना है EJOTY, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 पढ़ लेना बराबर। और इनके साथ आपको क्या करना होगा, आपका अपना नाम भी ज्ञात कर लीजिए, जो सबसे आसान होगा। मान लीजिए आपका अपना नाम सोहन, मान SOHAN। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एस कितने नंबर पे है, तो आपको होगा सर एस जो है वो, अब यहां से देखेंगे एस के बाद कौन सा लेटर आता है, तो आपको होगा सर एस के बाद टी आता है। एस कितने नंबर पे हो जाएगा, 90 नंबर पे। वो अभी अभी आप लोगों ने बात करा 15 नंबर पे होगा, और H 8 नंबर पे होगा, A 1 नंबर पे होगा, और N कितना नंबर पे होगा, 14 नंबर पे होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 19, 15, 8, 1, 14 ये आपका सोहन के लिए बन जाती है। आपको सोहन ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने नाम ज्ञात कीजिए। अगर आपके नाम कोई भी लेटर से स्टार्ट हो, चाहे आप बॉयज में हो चाहे आप गर्ल्स में हो, इसके साथ साथ आपका अगर अदर कोई और भी नेम है तो आप उसे भी ज्ञात कर सकते हैं बराबर। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा फंडा क्या होता है कि आप अपना नाम ज्ञात करिए और इजोटी ज्ञात कर लीजिए, आपका इसका प्लेस अलग है, खत्म होता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। फटाफट इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं साइड में आ चुका हूं। ओके, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि हम लोगों ने इसका प्लेस वैल्यू ज्ञात कर ली, राइट। जब प्लेस वैल्यू ज्ञात हो जाती है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती है सर, वो इसका हम लोग ऑपोजिट ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे सर, इसका ऑपोजिट ज्ञात करेंगे, और बहुत बढ़िया से ऑपोजिट ज्ञात करेंगे। बस इसके बाद ही हम लोग फिर क्लासेस में क्वेश्चंस लेना प्रारंभ कर देंगे। आप अंत तक बने रहिए, बढ़िया से देखिए, बहुत मजा आएगा, है ना। नोट्स भी बनाइए, धांसू तरीके से आपका नोट्स भी बनती जाएगी बराबर जी। चलिए, ये हम लोगों ने जानते हैं कि सर 26 लेटर्स होते हैं, और 26 लेटर का अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से लेकर एन तक। कब ए से लेकर एन तक कितनी होती हैं, 14 लेटर हो जाता है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, एन तक लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग मिटा देते हैं और फिर उधर से हम लोग लिख लेते हैं ना। तो एम कितना नंबर पे हो जाएगा सर, तो आपको होगा सर एम 13 नंबर पर, और उसके जस्ट एम के बाद एन, ओ, पी, के, सॉरी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। 26 लेटर हैं, और 26 लेटर को इसके नीचे हमने मोड़ दिए। जो जिसके नीचे हैं वो उसका कहोगे आप सर ऑपोजिट है, जो जिसके नीचे है वो उसका ऑपोजिट है। चलो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने एक डायलॉग हर हमेशा जानते हैं, जो भी स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं, फ्रेंड के बारे में कुछ भी बातें होती हैं तो हम लोग जानते हैं, तुम्हारे बारे में मैंने A to Z जानते हैं, मतलब शुरू से लेकर अंत तक जानते हैं ना। तो बात वही होगी। तो अब ज्ञात करने के लिए सर क्या कहोगे, A to Z, ये इसका फंडा होता है कि
ए से लेकर जेड तक, यानी शुरू वाला और अंतिम वाला की बात करेंगे, बराबर। शुरू और अंतिम की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे ए टू जेड इसका बात जी। दूसरी बात होगी, हम लोग देखेंगे सर कि बी का उल्टा क्या होता है, बाई। एक्चुअली इसकी मीनिंग अलग होता है, स्पेलिंग अलग होता है, लेकिन याद रखने के लिए बी का उल्टा क्या कहोगे, वाई कहेंगे, है ना। बी का उल्टा वाई, बाई। तो बाई कैसे बोलते हैं, स्कूल बच्चे जाते हैं, हम लोग कहीं पे जाते हैं, किसी से बात होती है तो हेलो हाय बाय बोलते हैं, तो बाय बाय बोलते हैं जरूर। तो बी का उल्टा वाई रखना, बाई, ओके। दूसरी बात, सी एक्स की बात करेंगे, या फिर ऐसे कहेंगे एक्स सी, एक्सचेंज, एक्स चेंज, एक्स चेंज भी बात करेंगे। एक्सचेंज याद रखने के लिए बोलते हैं एक्सचेंज ऑफर चल रहा भी, है ना। एक्सचेंज ऑफर, मान लो कि अभी अमेजन पे चल रहा है एक्सचेंज ऑफर किसी भी चीज पे, या फिर आप OLX पे भी जाते हैं, पुराने सामान बेचिए और नए सामान बेचिए, है ना। तो एक्सचेंज, एक्सी। दूसरी बात, डी का उल्टा क्या होगा सर, डी डब्ल्यू, डाउन। नहीं, एक डायलॉग भी है जिसका आप बिग बी अमिताभ बच्चन की बात कर लीजिए, और या फिर शाहरुख खान की एक मूवी भी आई थी डॉन, है ना। तो डी का उल्टा क्या कहोगे सर तो डी का उल्टा डाउन लगाओगे, डी डब्ल्यू, डाउन। दूसरी बात आएगा यू एफ, देखिए जी, यू का उल्टा क्या होगा, एफ होगा, उफ, है ना। यू का उल्टा एफ हो जाएगा, उफ। तीसरी क्वेश्चंस में आएगा टीजी, क्या आएगा जी, टीजी। या फिर देखिए टीजी से आप अच्छा है कि जीटी याद रखिए, है ना। जीटी से आपको एक क्वेश्चंस भी याद हो जाता है कि अगर आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे शेरशाह सूरी के बारे में, जो बिहार के अच्छे शासक रहे होंगे, शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी ने एक रोड का स्टार्ट करवाया था, जो बनाया था रोड, कहाँ से, बंगाल से लेकर लाहौर पाकिस्तान के बाद शेरशाह सूरी मार्ग रखा था, और उसके नाम चेंज करके इसके नाम क्या रख दिया है, जीटी रोड, मतलब ग्रांड ट्रंक रोड की बात करेंगे, ये रोड। तो आप याद रख सकते हो जीटी रोड, है ना। तो जीटी, जी का उल्टा टी, या फिर टीजी आप यूं भी कर सकते हैं, टीजी टाइगर, है ना। ये टाइगर श्रॉफ बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो टीजी। उसके बाद कहीं ना कहीं हम जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज में आते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, HS, मतलब हाई स्कूल, पास आउट होता है हम लोग, है ना, HS हाई स्कूल का लोग। उसके बाद देखो IR की मतलब होती है सर, IR, ये बेसिकली क्या होता है, IR मतलब इंडियन रेलवे। एंड आगे देखेंगे किसी भी चीज की होते ना, जंग क्यों, या फिर इसको याद रखने के लिए जोकर क्वीन भी आप याद रख सकते हैं, JQ का जोकर क्वीन हो जाएगा, है ना। एंड नेक्स्ट की बात करेंगे सर, JQ के बाद एक मूवी बहुत अच्छी सी है, PK मूवी, है ना। या वैसे बच्चे जो कटिहार से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इसको आप अपने भाषा में याद रख सकते हैं, कटिहार पुलिस याद रख लीजिए, मतलब KP, कटिहार पुलिस याद रख लीजिए। कोई और अगर स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम, या अपना, जैसे मान लीजिए किसी का नाम पंकज कुमार है, PK पंकज कुमार, है ना, नाम याद हो गया, तो ये भी आप रख सकते हैं, PK उल्टा हो जाएगा। उसके बाद आती है बच्चे MN, M का उल्टा N होता है। इस चीज को याद रखने के लिए क्या कहोगे सर, मन, MN मन। नहीं, कभी कभी होता आज मन नहीं लगता है, मतलब मन नहीं लगने का मतलब कि जस्ट ऑपोजिट बात कर रहे हैं कि हम लोग आज मन नहीं लग रहा है, तो MN मन। उसके बाद आपके पास आता है किस लिए मन नहीं लगता है, तो आपको होगा सर LO के लिए मन नहीं लगता है, और VE के लिए मन नहीं लगता है। किसके लिए मन नहीं लगता है, तो आप कहोगे सर लब के बिना मन नहीं लगता है, तो लब जस्ट क्या कहोगे, L का उल्टा क्या हो जाएगा, O, V का उल्टा E हो जाएगा, लब हो जाएगा। तो मन नहीं लगता है किसके लिए, लब के लिए, है ना। तो ये आपको ऑपोजिट, विपरीत ज्ञात करने का एक फंडा था, एक ट्रिक था, तो आप इसको काइंडली लिख लीजिए। अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम लोग आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे मित्र, और इस समय अब मैं डाल रहा हूँ, ओके। अब आप लोग रेडी हो जाइए, क्वेश्चंस कैसे आएगा उस चीज को देखने के लिए हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग 2 टाइप कवर करेंगे, उसके बाद फिर कल क्लासेस आगे बढ़ेंगे, और कल फिर हम लोग कवर करेंगे, ओके। चलिए आज सबसे पहले टाइप की बात करेंगे, और हम लोग एकदम टाइप बेस पे हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, है ना।
टाइप पहला होगा। इसको हम लोग हिंदी में देखेंगे और हिंदी में किसी चीज को सांकेतिक भाषा मतलब कोडेड किया हुआ रहेगा और इसको हम लोग मतलब अपने भाषा में इसको शॉर्ट बेस में हम लोग कहेंगे। जैसे आपके पास दिया हुआ रहेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में, चलिए उतना लिखने की हम लोग की कोई जरूरत नहीं, ये आपका एक लिखा हुआ रहेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मैं इसे शॉर्ट में अब लिखता हूं, क्या लिखा हुआ रहेगा, यदि लाल को नीला कहा जाए और नीला को हरा कहा जाए, हरा को पानी कहा जाए, पानी को खून कहा जाए। अब आपके ये सारे के सारे भाषा में दिया हो रहेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, कोई सांकेतिक भाषा का मतलब वो इंडिकेटेड कर दे, डिकोड कर दे, कोड का डिकोड कर दिया। जैसे अगर आज की डेट में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली घरेलू में जो हम लोग पालतू पशु पालते हैं वो कुत्ता है, और कुत्ता के नाम मैक्सिमम जगह पे घरों में रखते हैं टॉमी, नहीं टॉमी होता तो एक नाम पे, अब वो तो कुत्ता के नाम तो कुत्ते ही होते हैं, लेकिन इंसान के नाम टॉमी रख दिया, इसकी कोडेड कर दिया। आपने पानी को नाम दे दो कि भाई पानी की जगह पे हमने किसी जगह को उसको कुछ और नाम दे सकते हैं, कोडेड नाम दे सकते हैं। तो ये बेसिकली नाम रखा हुआ, इसका मतलब इन्हें दूसरे नाम कह सकते हैं, ये दूसरी भाषा में कह दिया उसको नाम, बराबर। तो ठीक उसी प्रकार की बात होती है। तो आपसे क्वेश्चंस में रहेगा ये, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को नीला, नीला को हरा, हरा को पानी, पानी को खून कहा जाए, तो आपसे पूछा जाएगा भाई कि प्यास लगने पर क्या पिएंगे। अब मेन बात होती है प्यास लगने पर हम लोग क्या पीते हैं, तो आपको होगा सर प्यास लगने पर हम लोग पानी पीते हैं। तो प्यास लगने पर जब हम लोग पानी पिएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर पानी को क्या कहा इन्होंने, तो आपको होगा सर पानी पिएंगे। अब इस समय से देखना पानी को क्या कहा गया, तो आपको होगा सर पानी को क्या कहा गया, खून कहा गया। तो आपका एक्सेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्यास लगने पर हम लोग तो पानी पीते हैं, क्या पीते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन हम लोग पानी को क्या कहा गया, आपको होगा सर खून कहा गया। तो आपकी जो आंसर होगा सर वो क्या हो जाएगा, खून हो जाएगा। प्यास लगने पर क्या पिएंगे आप, तो खून पिएंगे। ये आपके आंसर एक्सेप्ट बनती है। अब समझ में आ रहा है। अगर इसी चीज को आपको कहा जाए कि मानव का, अब यहाँ एक पॉइंट क्वेश्चन बनता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सर मानव का खून का रंग कैसा होता है। एक दूसरी क्वेश्चन बना यहीं से। अब आप एक्चुअल में समझिए कि सर मानव की खून का रंग कैसा होता है, तो आपको होगा सर मानव की खून का रंग कैसा होता है, तो आपको होगा सर लाल होता है। जब मानव की खून का रंग लाल होता है और लाल को क्या कहा गया है, नीला कहा गया, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्लियर है। ये तो क्वेश्चंस, तो आपको इसकी एक्चुअल फैक्ट समझना पड़ेगा कि एक्चुअल फैक्ट में आपको कहा क्या गया है, किस चीज के बारे में मांगा है, और उस चीज को कहा किस भाषा में, क्या कहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। दैट इज वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो दूसरी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरी क्वेश्चंस आपके पास रहेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को जंगल कहा जाए, जंगल को बेड कहा जाए, और बेड को आसमान कहा जाए। अब ये आपके पास क्वेश्चन आएगा और आपसे यहाँ पे बोलेगा जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं। क्वेश्चन सब बनती है कि जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, तो आपको होगा सर जंगली जानवर कहाँ रहेगा, जंगल में रहेगा। जब जंगली जानवर जंगल में रहेगा तो जंगल को क्या कहा, इस चीज को समझिए। अब यहाँ पे इस चीज को देखना कि सर जंगल को क्या कहा गया है, बेड कहा गया। क्या कहा गया है, जंगल को बेड कहा गया। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, जंगल को क्या कहा गया, बेड। तो आपके आंसर क्या लग जाएगी, बेड लग जाएगी। तो ये आपके आंसर हो जाएगा बेड, जो आपके आंसर के लिए परफेक्ट होगा।
दूसरी बात यहाँ पे आपका इसके पहले के आंसर हो जाएगी। दूसरी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि फल कहाँ पे लगते हैं, फल कहाँ पर लगते हैं, अगर फल कहाँ पर लगते हैं, अगर ये क्वेश्चन फिर दूसरी क्वेश्चन पूछ लेगा फल कहाँ पे लगते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि सर इस बेस पे, जंगल की तो बात नहीं, जंगल का मतलब बहुत सारे वृक्ष होगा या झाड़ी वगैरह होगा, सारा होगा, लेकिन एक्चुअल में फल कहाँ लगेगा, तो आपको सर फल कहाँ पे लगते हैं, वृक्ष में लगते हैं, तो वृक्ष को क्या कहा गया, जंगल कहा गया, तो फल कहाँ पे लगेगा, जंगल पे लगेगा। तो इसकी आपके आंसर जो हो जाएगा, दूसरी क्वेश्चन इसके आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको होगा सर जंगल। ये आपके दूसरा। मुझे लग रहा है कि ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को समझे, और दोनों से मुझे लग रहा है कि 4 क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। अब इस बेस में आपके पास जो भी पुस्तक होंगे, उस पुस्तक से अगर आप बनाओगे तो मुझे लग रहा है कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या इस बेस में और क्वेश्चंस की मुझे रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं इस बेस पे बात करूंगा, फिर आगे आपके क्लासेस भी लगा देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन बात क्या होती है कि इन सारी चीज को आप पहले एक बार समझ लीजिए। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप फिर बैक जाइए, बैक से फिर समझिए। मुझे लग रहा है कि 1-2 बार अगर देखेंगे, जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है, 1 से 2 बार अगर देखेंगे बैक जाके बार बार, तो मुझे लग रहा है कि आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, तो इस बेस में आपको किसी भी एग्जाम्स में आएगा तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बराबर। चलिए अब आगे हम लोग टाइप में चलते हैं। ये आपको पहला टाइप था इसका, है ना। अब दूसरी टाइप में हम लोग आएंगे। इसको मैं फिलहाल मिटाता हूँ, आप चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में आ जाऊँ। चलिए अब लगाएंगे सर दूसरे टाइप में। दूसरी टाइप में हम लोग को क्या होगा कि इसमें सैम्बल बेस पे आएगा। सैम्बल बेस का मतलब सर समझिएगा, हिंदी में आपको वही लिखा हुआ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फलना को चिलना कहा जाए वही रहेगा। अब क्वेश्चंस होती है दूसरे टाइप में, ABOT को अगर आपको कहा जाए @% क्वेश्चंस रहेगा, दूसरा वाला में दिया रहेगा GMOP, यहां लिखा हुआ रहेगा H $, टू एंड स्टार। अब क्वेश्चंस में रहेगा आपके पास BAGPT का मतलब क्या होगा। अब एक क्वेश्चंस को अगर आप समझते हैं तो इस बेस में जितने भी सारे क्वेश्चंस आएगा आप इजी वे में इसको बना सकते हैं, है ना। अब इस बेस में जितने भी क्वेश्चंस आने का मतलब क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस आपके पास आएगा उस चीज को आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। अब समझिए, जिस किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको सैम्बल से रिलेटेड कोई भी देता है क्वेश्चंस, तो आपको दिमाग लगाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी इसी सैम्बल से ही खोज के आपको आंसर देना पड़ता है। जैसे अगर हमने बात कहेंगे सर बी कहाँ पे है, दूसरे नंबर में, दूसरे नंबर बी के लिए क्या आया हुआ है, परसेंटेज है। ओके, फिर देखेंगे ए कहाँ है, पहले नंबर में, ए के लिए क्या आया हुआ है, @ ओके। जी, इसका भी देखो, जी पहले नंबर में है और इसका भी पहले नंबर में क्या है, H। उसके बाद P एंड लास्ट में इसका P देखेंगे और इसके लास्ट में क्या आया है सर, स्टार, और T इसके लास्ट में है और इसके भी लास्ट में T और इसके लास्ट में क्या है, 5। तो ये आपकी आंसर हो जाएगा %H*5। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये टाइप 2 था, क्वेश्चन पहला था, क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन रहेगा MOJR बराबर $6। नेक्स्ट में रहेगा NKPT बराबर सीधा रेट, उसके बाद लिखेंगे 4.3%। क्वेश्चंस अब आपसे पूछा जाएगा TOMRN, है ना। तो अब यहाँ पे फिर से देखेंगे टी के लिए क्या होगा, तो टी यहाँ लास्ट में है और टी के लिए क्या है, परसेंटेज है, तो आप परसेंटेज लगा लेना। ओ है, अब यहाँ पे खोजना वो कहाँ पे है, तो दूसरे नंबर में, इसकी दूसरे नंबर में @ है, तो @ आप लगा लोगे।
फिर यहाँ देखना एम, एम कहाँ पे है, शुरू में एम है, और एम के लिए क्या है, बिंदु है, पॉइंट है, तो आप भी पॉइंट लगा लेना। आर, आर कहाँ है, लास्ट में है, और आर के लिए क्या है, 6 है, तो 6 आप लगा लीजिए। एन लास्ट में है और एन इसका शुरू में है, तो एन के लिए क्या आया हुआ है, सी द रेट आया हुआ है, ये आपकी आंसर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? एक बार सारे बच्चे देख लीजिए। तो आपके ये क्या बन जाएगी सर, ये आपके आंसर आ जाएगा कि जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा आपको सिर्फ तो सिर्फ इसी बेस में आपको खोजना पड़ेगा और आंसर आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए इस बेस में हम लोग आज दूसरे टाइप में और एक क्वेश्चंस आगे फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। आगे क्वेश्चंस में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जे एम एक्स पी। अब इसको लिखा हुआ रहेगा 4 3 2 8 एंड पी आर एन ओ। क्वेश्चंस मिलेगा आपके पास 8 @ 6 5। अब क्वेश्चंस आपके पास आएगा पी एक्स एन ओ जी। अब इसके आंसर आपको देना पड़ेगा। जब समझ में आता है तो वीडियो को आप रोक लीजिए और रोकने के बाद आप अपना आंसर लिख लीजिए कॉपी में, और आंसर लिखने के बाद आप अपना फिर चेक कीजिएगा, है ना। तो जैसे P है तो P यहाँ पे शुरू में है, शुरू में P के लिए 8 आया हुआ है, X है, और यहाँ देखो 1 2 तीसरा नंबर में X है, 1 2 तीसरा नंबर में क्या है, 2 है। N देखना है बच्चे, N यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, थर्ड में क्या है, 6 है। O कितना नंबर में है, लास्ट में है, और लास्ट में इसके लिए क्या है, 5 है। J इसका शुरू में है और J इसके शुरू में क्या है सर, 4 है। तो आपके आंसर आप मैच कर लीजिएगा, 8 2 6 5 4, ये आपके आंसर आ जाएगी। ओके, चलिए तो हम लोग बात करेंगे, ये हमारा 2 टाइप क्वेश्चन आज के बेस में रहा, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर कर लीजिए कि आपकी रिजल्ट 110% बनेगी। और क्लासेस में अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आप दोस्तों के बीच आप शेयर भी लगा सकते हैं, उन्हें भी बोल सकते हैं, फिर आप पोस्ट क्लासेस चलेंगे और हर एक टॉपिक को हम लोग एनालिसिस करके एवरी डे आपका अगर कोई इशू नहीं आएगा, सेहत ठीक ठाक रहे, सारे कुछ ठीक ठाक रहे, तो हम लोग एवरी डे का क्लासेस चलती रहेगी, चाहे लाइव हो। अगर जिस दिन लाइव नहीं हो पाएगी उस दिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो, आपको वीडियो बनाने के बाद आपको अपलोड कर लिया जाएगा। थैंक यू आज के लिए बने रहने के लिए। फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं तक क्लास लेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।